देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। यह उक्ति तो आपने सुन रखी होगी। अगर नहीं सुन रखी होगी तो आज आपने सुन ली मेरे मुंह से। यह उक्ति जो है बहुत पहले बनी थी कि अगर देखा देखी आप योग साधने लगते हैं तो उससे आपका नुकसान ही होता है। स्वास्थ्य का रोग बढ़ते ही हैं, स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ केवल ये योग के विषय में नहीं है। योग का अर्थ थोड़ा बृहद है और हमने इसको इस रूप में भी लिया है कि यदि कोई साधना करता है किसी भी प्रकार की, तो प्रकारांतर से वह योग साधना ही हुआ। कोई यदि किसी प्रकार के रसायन के प्रयोग को करता है, यह भी योग ही है। हम उसको प्रयोग कह देते हैं। कुछ प्रयोग कर रहा है, प्रयोग धर्मी है, इन्वेंशन करने की सोच रहा है, तो यह देखा देखी नहीं हो सकता। उसके विषय में आपको भीतर तक नॉलेज तो होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और जब तक वो ज्ञान नहीं है तो देखा देखी करके अपने समय का, अपने धन का ही विनाश कर सकते हैं। उससे हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। इस समय YouTube के माध्यम से बहुत सारे चैनलों की बाढ़ आ गई है जो क्षण भर में आपको सोना और चांदी बनाना सिखा देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ना तो वो किसी मंत्र को सिद्ध कराते हैं, न किसी प्रकार की पूजा पाठ कराते हैं, न कोई दीक्षा होती है। बस बाजार से सामान लाइए, जैसा उन्होंने कहा वैसा करिए और इसके बाद में अपना सिर पकड़ करके बैठ जाइए। कारण है इसका, हमने तो बचपन में पढ़ा था कि किसी विषय वस्तु के अध्ययन को क्रमबद्ध सुसंगठित रूप से उसके अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार से जो योग है या अध्यात्म है, वह भी उसका क्रमबद्ध सुसंगठित तरीके से उसका ज्ञान अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपकी जो क्रियाएं हैं वह मात्र बंदरों की हरकतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी। तमाम चैनलों में तमाम मंत्र, तमाम योग, तमाम आसन, तमाम प्राणायाम, तमाम प्रकार के सोना और चांदी के प्रयोग, नित नए प्रयोग बताए जा रहे हैं। लोग उन पर अमल भी कर रहे हैं क्योंकि बड़ा सरल दिखता है, हरा हरा सूझता है, लेकिन अंत में क्या मिलता है?
मेरे पास आने वाले लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो या तो हथेली पर आम जमाना चाहते थे या केवल उन्होंने सब्ज बाग देखे थे। मुझे उनको इनकार करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से वह चाहते थे वैसा नहीं हो सकता था, या मैं बता दूं कि वैसा नहीं हो सकता है। असल से नकल में कुछ आकर्षण ज्यादा होता है। तो मैं आकर्षक बातें तो कर नहीं पाता हूं। अभी आपको बता दूं, धोखेबाज, फ्रॉड, इस प्रकार के नामों से भी मेरा सम्मान किया गया है। इस प्रकार से सम्मानित हो करके मैं कुछ अभिभूत सा हो गया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया जाए, उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उस पर दया की जाए, नियमों के विरुद्ध जा कर के उसके लाभ की सोची जाए, और उस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के विशेषण अगर प्राप्त हों तो क्या कहा जा सकता है? मैंने अपने जीवन में जब भी इस प्रकार का काम किया, कि मैं भावुक व्यक्ति रहा हूँ, भावनाओं में बह जाता रहा हूँ, और भावातिरेक में कतिपय लोगों की चालों का शिकार भी बना हूँ। और बार बार ठोकरें खाने के पश्चात भी मैं सुधरा नहीं। बार बार ठोकरें खाने के पश्चात भी वो आदत नहीं गई। जैसे कि एक साधु था, वो पानी से बिच्छू को बार बार निकाल करके बाहर रखता था और वो उसे डंक मार देता था। तो ये किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं है, ऐसा कई लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ऐसे करीब दर्जन भर मामले हैं इस प्रकार के। और मैं वो सब कुछ भुला करके आगे बढ़ने की सोचता हूँ और फिर एक ठोकर लगती है। अभी मैं कैसा हूँ ये तो मेरा ऊपर वाला भगवान ही मालिक है, वही जानता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, हृदय मेरा कैसा है। क्योंकि आप लोगों के सामने ऐसी बात नहीं आई है और न मैं आने देना चाहता हूँ, लेकिन आज बताना पड़ रहा है कि इस प्रकार से भी होता है। और मेरी आदत रही है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। फिर भी लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों, कैसे कह दिया।
तो शायद मेरी ही गलतियां हों और मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। फिर आगे तैयार हूँ। अपने प्यारे स्वदेश के हित में जो हो सकता है वो करूँगा। और बस अच्छे लोगों की आवश्यकता है। वो कब आएंगे ये मुझे नहीं मालूम है। आएंगे भी या नहीं भी आएंगे ये भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे तो कार्य करते रहना है। मैं करता रहूँगा और मैं ईश्वर की राह में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं ईश्वर की राह में उनके आदेश का पालन करता रहूँगा और उनके आधार पे ही चलूँगा और अपने इष्ट देव के कठोर प्रतिबंध को भी लागू करूँगा। कठोर प्रतिबंधों को स्वयं भी मानूँगा। मैं कभी कभी भूल जाता था और मैं अपने इष्ट की जो उनकी बातें होती थी, उनके संकेत होते थे, मैं कभी नज़रअंदाज करके लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करना चाहता था। तो थोड़ा कुछ हमने है ना मनमानी की, ऐसा मान लो, जो कि भगवान को पसंद नहीं आया और उसका उन्होंने दंड दिया। यही कहूँगा मैं। तो परमपिता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करता हूँ, क्षमा भी मांगता हूँ कि अब मुझे वो शक्ति भी दे कि मैं लोगों को पहचान सकूं और आने वाले समय में ऐसी गलतियां मुझसे ना हो कि उनके द्वारा ही मैं एक प्रकार से प्रताड़ित हूँ, उनके द्वारा ही मैं एक प्रकार से हीन व्यक्ति समझा जाऊँ। ऐसा अब दोबारा कभी न हो। तो वैसे भी मेरा चैनल लोग पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोग देखते नहीं, और देखते भी हैं तो कोई अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। और कुछ यूट्यूब भी ऐसा कर रहा है कि मेरे व्यूज छिपाए जा रहे हैं, शायद मेरे सब्सक्राइबर छिपाए जा रहे हैं। क्योंकि इस बीच में मैंने देखा कि मैंने कई लोगों को अपने हाथों से सब्सक्राइब करवाया, उनके मोबाइल अपने हाथ में लेकर के सब्सक्राइबर करवाया, लेकिन क्या हुआ कि वो सब्सक्राइबर जुड़े नहीं, दिखे नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे ईमेल पर कि आपके उसमें अमुक व्यक्ति सब्सक्राइबर बना है। और ये हाल 1 साल से है। दिन पर दिन घट रहे हैं और घटते रहेंगे, मुझे पता है, घटते रहेंगे। और ये एक प्रकार का निराशाजनक जो वीडियो है, ये आखिरी वीडियो होगा जिसमें मैं आज निराशाजनक बात कर रहा हूँ। आगे से ध्यान रखूँगा कि इन सब बातों को आप लोगों के सामने ना लाऊं। आगे से ध्यान रखूँगा कि केवल यथार्थ पर ही बातें करूँ, और आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं हर आने वाले व्यक्ति
को ठोक बजा के देख लूं पहले, जिससे कि बाद में मुझे कोई कष्ट न हो। हर बात खोलकर ना बता सकता हूँ, ना बताने योग्य है, तो संकेत कर दिया है। और ये आप लोगों के लिए चेतावनी भी है कि अगर ये जो मुझसे मन ना मिला सके, जो आज्ञा का पालन न कर सके, जो लोग पहले से ही होशियार हैं, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं और जिनमें सदा सहता की भावना नहीं है, गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, तो वो लोग अभी से अपनी तैयारी रद्द कर दें। यहाँ पर उनके जैसे लोगों को आने की मनाही है। बाकी अच्छे लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। और मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व कुछ हृदय में पीड़ा रही होगी, तब ऐसी बातें कर रहा है और गंभीर भी है। हर हर महादेव।